दोस्तों मुझे इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि वीकेंड के वार पे अविनाश मिश्रा को रियलिटी चेक देने की बड़ी ज़रूरत है। वैसे तो डांट साट तो पड़ती ही रहती है, लेकिन इस बार जो फोकस होना चाहिए कम से कम आधे पौन घंटे का मिश्रा जी पे फोकस रहना चाहिए। पहले विवियन को नॉमिनेट किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि आई नो तुम बाहर नहीं जा रहे हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो एक वो एक्सपेरिमेंट ऐसा ही अगर सोचिए कि मिश्रा पे कोई करे कि आई नो मिश्रा तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ, कोई भी रीज़न दे दो, फिर कैसा रहेगा। अभी ये दूसरी बार हुआ है जब विवियन को इन लोगों ने सेव नहीं किया। या तो ये लोग दोस्त नहीं होते, और जब ये अपने आप को दोस्त दोस्त बोलते हैं तो इन्होंने तो ये दोस्ती में गद्दारी टाइप की कर दी है। अभी ठीक है, मैं जजमेंट पे नहीं जा रहा हूँ कि इन्होंने क्यों किया, ऐसा किया ज़रूर है। तो ये बलि का बकरा या एक्सपेरिमेंट ये विविन पे क्यों किए जा रहे हैं? क्या उसके दिमाग में ये है कि भाई विविन तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो रिस्क ले लेते हैं? आई मीन वो करना क्या चाहता है? सिंपल सा गेम खेल लेना भाई, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर, चाहे बचे ना बचे वो अलग मैटर है, लेकिन तू अगर दोस्त को ना बचा के गेम खेल रहा है जनता के साथ, तो इधर ऐसे ही तो बैठे नहीं है, यहाँ सब कुछ दिखता है। जो तुमने फेस एक्सप्रेशन भी दिए हैं, जो फेस एक्सप्रेशन आंखों ही आंखों में जो जो तुमने बातें की हैं वो भी हमें दिख रही हैं। दोस्तों क्लियर कर दूंगा मैं, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो ईशान ने जब विविन की तस्वीर उठाई है और उठाने के बाद रास्ते में जो टाइम पास किया है, मुड़ मुड़ के पीछे देख रही है। मतलब रेस अगर आप कर रहे हो किसी रेस ट्रैक पे, तो आप पीछे मुड़ के देख सकते हो क्या? वो पीछे मुड़ के देख रही है और ढूंढ रही है कि बग्गा पाजी की किस पे है, क्योंकि बग्गा पाजी को आगे भेजना है, मुझे पीछे रहना है, बग्गा पाजी को करना है सेव। इनका कुछ चल रहा है, गणित चल रही होगी, समीकरण चल रहे होंगे अंदर ही अंदर कि बग्गा पाजी को सेव करना है। मैं बताऊंगा उसकी भी कहानी कि बग्गा पाजी को क्यों सेव करना है, पूरा एक एक पन्ना खोल के आपको सुना दूंगा। चलिए पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ, स्लो मोशन करके दे दिया है और आपको इससे बहुत आइडिया लग जाएगा कि कर क्या रहे हैं दोनों लोग। देखिए ये आई, ये भागा दौड़ी, रजत सबसे पहले, चुम दूसरे नंबर पे, और ये है देखो पीछे मुड़ कर देखा इसने और बग्गा पाजी को आगे जाने दिया क्योंकि सारा के पास थे बग्गा पाजी। ये देखिए चौथे नंबर पे हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले रजत ने दे दिया, दूसरे पे देखो चुम दरांग दे के फ्री हो गई, और ये देखो कितना सारा आराम आराम से आ रही है। देखो यामिनी भी पीछे से आके दे दिया उसने, सारा ने भी दे दिया, उसके बाद रखा ईशा ने विपिन का फोटो। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इन लोगों का क्या ड्रामा चल रहा है। तो ये इतने स्मार्ट क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? फिर यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की है कि मैं पहले आई थी, तूने गलत डिसीजन, मतलब जो होती है एक जनता को प्रिटेंड करने के लिए कि भाई मैंने तो बहुत पूरी पूरी कोशिश की थी। मतलब जो यामिनी थी वो पाँचवें नंबर पे थी, लास्ट में थी, उसने पीछे से आके रख दिया सबसे पहले। तो ये जानबूझ के किया गया। ये देखो एक्सप्रेशन देख लो पहले इनके, यहाँ पे बात पूरी हो गई इनकी कि हाँ जो होना था वो हो गया, अपना प्लान हो गया सक्सेसफुल। तो ये चीज़ें हैं जो इन लोगों ने जानबूझ के की हैं। अच्छा, सबसे लास्ट में, मतलब ये चौथे नंबर पे भी नहीं रखा इसने तस्वीर को, सबसे लास्ट में ही रखा। यामिनी भी पीछे से आके उसने रख दी, पता नहीं किसकी रखी होगी उसने, लेकिन इसके हाथ में विभिन्न की थी, इसने जानबूझ के पाँचवें नंबर पे रखी, फिर उससे लड़ रही है। आई मीन उसका भी इंस्ट्रक्शन यही है कि ये लास्ट में ही आए, विवेन को लास्ट में ही लेकर जाना था। इनकी ये प्लानिंग थी कि इसको लास्ट में ही रखना है, मतलब इसे नॉमिनेट ही रखना है। तो अब इसकी वजह हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और विवेन का क्या रिएक्शन था वो भी हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है। ये कोई बग्गा पाजी को बचाने में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि ये बग्गा पाजी, क्योंकि मुड़ के जब देखा है ईशा ने कि बग्गा पाजी का किस पे है, सारा पे है, कि चलो आप पहले जाओ, सारा के पीछे लगी फिर ये। तो क्या बग्गा पाजी से कोई ज़्यादा लगाव है? बग्गा पाजी का हो चुका जितना, देखिए 10 हफ्ते बहुत होते हैं, उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया पूरे घर को। अब उनको बाय बाय कह देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जब होती है तो कहीं पे भी उनका इन्वॉल्वमेंट दिखता नहीं है, लड़ाई से रहते हैं वो कोसों दूर।
तो अब ये वो टाइम आ चुका है कि यहाँ पे अब फैन सिटिंग नहीं हो सकती, तो उनको अब निकल जाना चाहिए। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ, पता विपिन को भी चल गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। सवाल भी पूछा, फिर इन्होंने हंस के टाला। विपिन सीरियसली पूछ रहा है कि तुमने मेरा फ़ोटो क्यों पहले नहीं रखा। लास्ट में 5वें नंबर पे, मतलब ये ईशा थी तीसरे पे, लेकिन रखा इसने 5वें नंबर पे। अगर ये तीसरे चौथे नंबर पे भी विपिन का फ़ोटो रख देती तो उस राउंड में विपिन बच जाता, लेकिन इसने रखा 5वें नंबर पे। तो सवाल का जवाब दिया ही नहीं इन्होंने, आंसर किया ही नहीं, हंस हंस दिए, टाल दिए एक दूसरे पे, मतलब हंसी ठिठोली कर दिए, लेकिन उस सवाल का आंसर नहीं किया इन लोगों ने। तो ये दोनों क्या समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ बैठी है, जनता स्लो मोशन करके देख लेती है, जनता तुम्हारे एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दोगे तो उसके 10 मतलब निकाल सकती है जनता। अविनाश ईशा, क्या समझ रहे हो तुम लोग? दोस्ती में गद्दार मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अभी मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता, हो सकता है कि इसके पीछे कोई इनकी पॉजिटिव वजह रही हो। जो वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है, लेकिन इनकी वजह मैं बता दूं इनके एंगल से क्या है। अभी मैं यहाँ पे अविनाश को गलत नहीं ठहरा रहा, क्योंकि ये इतना बड़ा केस है कि ये जाएगा सीधे हाई कोर्ट, आई मीन वीकेंड के वार पे, और ये डिस्कस होगा कि बेटा बताओ क्यों किया तुमने ऐसा। हमें सब समझ में आ रहा है कि तुमने 5वें नंबर पे उसकी तस्वीर क्यों रखी, क्योंकि पहले ही तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है। बग्गा को आगे रखने का जो फरमान है अविनाश ने पहले ही दे दिया था, सेव टू बग्गा। फिर उसके बाद डेंजर में कौन कौन जाएगा वो सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ अविनाश का जो गणित है वो ये कह रहा था कि बग्गा पाजी सबसे वीक हैं और उन्हीं के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगर वो चले जाते हैं तो हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं, नुकसान ही हो सकता है। क्यों ना एक ऐसे प्लेयर को भेजा जाए जो हमारा कंपटीशन है, जैसे कि चाहत, जैसे कि दिग्विजय, जैसे कि करण, जैसे कि विवियन। कंपटीशन में कौन है, यही है। और फिर एक ईडन रोज भी है, लेकिन ईडन रोज भी तो फिर इतनी टफ कंपटीशन नहीं है इन लोगों की। तो ये क्या गणित लगा रहे थे? तो गणित इनका सिंपल सा था। थोड़ी सी बातचीत इन्होंने विविन से भी करी थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझा नहीं पाया अच्छे से कि हाँ ये मेरा समीकरण था, इसलिए मैंने तुम्हें नॉमिनेशन में ही रखा। कुछ एक्सप्लेन अच्छे वर्डों में जो होता है ना, जो समझ में आए, ऐसा कुछ भी साफ साफ नहीं था। बस बातों में घुमाया है अविनाश ने विविन को, और हालांकि ईसा समझ चुकी है कि क्या है समीकरण, इसने क्या सोच रखा है। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि क्या समीकरण लगाया होगा इसने, लगाया ये है कि बग्गा पाजी को कर लेते हैं सेव। उसके बाद बचेंगे कितने लोग? मात्र 5 लोग। और 5 में कौन जा सकता है? कोई भी जाएगा हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि अगर ईडन रोज जाती है तो इसके लिए क्या अच्छा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी बचा कौन? दिग्विजय, चाहत और करण। ये सोच रहा है कि जो टफ टफ हैं उनको पोल में रखा जाए नॉमिनेशन के, ताकि जो टफ कंपटीशन है वो लोग बाहर, उनमें से कोई जाए। जैसे चाहत जाएगी तो ये लोग खुश होंगे, करण जाएगा तो ये लोग खुश, दिग्विजय जाएगा तो ये लोग खुश। एक तरीके से विभिन्न को नॉमिनेशन में रख के ये लोग टफ बनाना चाहते थे कंपटीशन को। लेकिन ये चीज़ भूल गए कि उसमें नॉमिनेशन लिस्ट में ईडन रोज भी तो है, वो सबसे कमज़ोर खिलाड़ी है, वो जाएगी। अगर तुम बग्गा एक ही को सेव करना है, बग्गा पाजी को सेव कर लोगे तो उधर ईडन रोज चली जाएगी, उसका एविक्शन हो जाएगा। क्या बुद्धि लगाई है इसने भाई। कहीं चीज़ें ऐसी होती हैं कहीं कहीं पे, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे बुद्धि इस्तेमाल नहीं की जाती। और जहाँ पे खासकर तुम्हारा दोस्त है जो पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ है, भाई बर्थडे वाले दिन विभिन्न ने हक किया है अविनाश को, और यहाँ सर पे किस किया है, जैसे अपने छोटे भाई को करते हैं प्यार में। उसका ये सिला कि अपने भाई को डेंजर में डाल के, भाई जहाँ पे तुम्हारा दोस्त है, जहाँ पे तुम्हारा भाई है, वहाँ पे ऐसे समीकरण बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सेंस ही नहीं बनता है भाई। एक और ये इन लोगों के एफर्ट देख लो, और एक और चुम दरांग के एफर्ट देख लो। चुम दरांग, मुझे चुम दरांग लग ही नहीं रही थी, मुझे लग रहा था कोई बंदर है जो कूद कूद के ऐसे भाई
जब भी वो बचा कूद ही ऐसे, किसी के भी ऊपर गिरे, किसी की भी टांग टूटे, कुछ भी टूटे भाई साहब। और ये मैंने प्रिडिक्शन कल ही कर दी थी कि चुम दरांग को देखना क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। वो करण को बचाने के लिए अपनी चाहे कुछ भी बलि देनी पड़े, टांग टूटे, आँख फूटे, सर फूटे, हाथ गायब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करण के लिए मैं जीती हूँ, करण के लिए मरती हूँ। बिल्कुल उसने अपने आप को झोंक दिया है करण में। ये प्रेडिक्शन मैंने उसी वक्त कर दी थी जब ये प्रोमो आया था कि ये करण को अगर सेव किया गया है, करण अगर बचा है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान चुम दरांग का है। चुम दरांग की इमेज क्या बन के रह गई है? चुम दरांग अपने लिए अभी तक एक सुई तक नहीं करी है। जो भी उसके एक्शन होते हैं अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ करण के ही होते हैं। चुम दरांग ने अपनी कोई आइडेंटिटी, अपना कोई कंटेंट नहीं बनाया है। उसकी इमेज, उसका नाम जब भी आता है तो जहन में कहीं ना कहीं करण का पहले आ जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी शैडो उसने ले रखी है। और उसमें वो प्राउड फील करती है, उसे कोई शर्म नहीं है इस बात की कि मैं यहाँ अपना नाम बनाने आई थी या मैं यहाँ करण को सपोर्ट करने आई थी। और जो मैं ये बोल रहा हूँ, यही बात अगर कोई उसे समझाएगा, कोई उससे बोलेगा कि भाई तू अपने लिए कुछ करेगी या फिर करण के लिए ही करने आई है सब कुछ, तो वो आदमी उसकी नज़रों में बुरा बन जाएगा। वो कहेगा "ए, पागल, चल हट, तेरे से मैं बात नहीं करेगा"। और उसकी बात जाके करण को और बता देगी कि वो तुम्हारे बारे में मुझे चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इतनी लॉयल्टी निभा रही। चलो ठीक है, लॉयल्टी निभाना अच्छी बात है, दोस्त है तुम्हारा, कुछ भी हस्बैंड होने वाला है। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी कहाँ है? जैसे हम देखते हैं ईशा और अविनाश भी एक कपल हैं, वो ऐसे मान के चलो, अब डाउट किसी बात का नहीं रहना चाहिए। दोनों लोग कपल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की शैडो में बिल्कुल नहीं है। दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी है। बातचीत मानते हैं एक दूसरे की, बात मानते हैं एक दूसरे के साथ, खाना पीना सोना सब होता है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हमें पर्सनैलिटी दिखती है। लेकिन जब कोई भी टास्क हो तो करण के लिए खेलना है, कोई टाइम गॉड वाला टास्क हो तो करण को बनाना है टाइम गॉड, नॉमिनेशन का टास्क हो तो करण को नॉमिनेशन से बचाना है। सब चीज़ों में उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड करण 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 ही घूम रहा है। फिर बोलती है कि मैं अरुणाचल का नाम जो है यहाँ पे ऊंचा करने आई हूँ, प्राउड फील कराने आई हूँ अरुणाचल वासियों को। मैं बोल रहा हूँ कि तू खेल भाई, तू करण के लिए खेल, तू करण के नीचे बिछ जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तू अरुणाचल का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। तेरा कैरेक्टर क्या है वो उसी दिन देख लिया था कि चार चवन्नी घोड़े पे आजा मेरे, ये है। कल भी इतनी शरारत इसने की है, उस पोजीशन में आ गई थी, करण ने इसे पकड़ा है। वो दिखाया नहीं गया है वैसे एपिसोड में, लेकिन वो वीडियो वायरल है, क्योंकि लाइव से लोग उठा लेते हैं वीडियो और रील बना देते हैं। बिल्कुल उस पोजीशन में इसने बना रखा है उसके साथ, जैसा क्रोम ब्राउज़र पे होता है। आज भी कुछ कुछ ब्लैंकेट के नीचे करने की कोशिश कर रहे थे। और आज ब्लैंकेट के नीचे तो छोड़ो, दिग्विजय भी बैठा है वहाँ पे, नहीं श्रुतिका बैठी है और शिल्पा बैठी है, उनके सामने ही ये लोग लगे हुए हैं ब्लैंकेट के नीचे। ये हो रहे हैं नाम रोशन नेशनल टेलीविज़न पे। अरुणाचल का नाम मैं ऊंचा करने आई हूँ, मैं अरुणाचल वासी हूँ। अरुणाचल का नाम मत ले बस, बाकी सब ठीक है, तू जो मर्जी कर भाई। कभी कभी मुझे तो भैया रजत दलाल अच्छा लगने लगता है ऐसी हरकतों से। भाई तुमने रजत दलाल को आ, बदनाम कर रखा है, पलटू, किसी का साथ नहीं देता, दोस्त का नहीं हुआ, ये किसी का नहीं हुआ ऐसे। लेकिन ये छुरा भोंकना का मतलब यार, मैं देखो ठीक है अभी जल्दबाजी कर रहा हूँ, अविनाश पे थोड़ा सा मैं सख्त हूँ इस एपिसोड में, लेकिन दिख रहा है कैसे डिफेंड करेगा ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर यहाँ गलती नहीं है तो डिफेंड में क्या बोल सकता है कि मेरा समीकरण ये था कि मैं बग्गा पाजी को बचाने के बाद मैं सोच रहा था सर कि उसमें बड़े बड़े नाम रहें ताकि बड़े नामों में से एक जाए, और तेरा ही दोस्त चला जाता तो, विवेन ही चला जाए तो फिर क्या देगा एक्सप्लेन? तू हंस के टाल देगा, क्या करेगा? बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है अपने दोस्त के नाम पे। तेरे ऊपर अगर कोई ये रिस्क ले तो तुझे ऐसे कोई ट्रबल में डाले, विवेन डाले, और औरों की तो बात ही नहीं करूँगा मैं, तेरा ऐसा कोई ट्रिकी चांस हो
तुझे बचाने का, तो तू यहाँ पे ये सोचेगा कि एक काम करो विपिन भाई, मेरे को नॉमिनेट रहने दो, मैं क्योंकि स्ट्रांग हूँ, तो हो सकता है करण निकल जाए, मुझे तो वोट पड़ ही जाएंगे। अपनी बारी पे सोच सकता है तू ऐसा? नहीं सोच सकता। अपनी बारी पे और दूसरे की बारी पे बड़ा डिफरेंस होता है। दूसरे की बारी में हमें हंसी आ रही होती है उसकी सिचुएशन को देख के, उसकी फ़ोटो भी तैर रही है तब भी तुम्हें हंसी आएगी। वो नहीं बच पाया, तुमने उसे नहीं बचाया, तुमने उसके साथ गेम खेल दिया, तब भी तुम्हें हंसी आएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए वो जोक है। और जब तुम उस पोजीशन में आओगे तो तुम्हारे ना आंसू निकल आए, ईशा, ईशा डार्लिंग, आंसू निकल आएंगे बेटा। दूसरों के भावनाओं के साथ मत खेलो। वो विभिन्न ऐसा है कि वो नहीं दिखा रहा है, तुमसे बहस नहीं करना चाहता, वो आंसू नहीं गिरा सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उसका दर्द। उसने पूछा सीरियसली, लेकिन तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया। एक दूसरे के फेस को देख के तुम लोग हंसे हो, देख के हंसे हो। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि तुम लोग बच जाओगे, जवाब देना पड़ेगा कि क्यों किया। बाकी हमें भी समझ में आ रहा है कि क्यों किया है ये। तुम्हारी दुश्मनी करण से है तो तुम उसका बदला इस तरीके से लोगे, ये समीकरण बना के लोगे। डायरेक्ट लड़ो उससे, खुद को लाओ नॉमिनेशन में, फिर लड़ो उससे कि आप देखते हैं किसमें कितना है दम। विवेन के कंधे पे रख के बंदूक, और तुम निशाना बनाना चाहते हो करण को, और करण जब सेव हो जाता है तब तुम उसे जप्पियाँ पप्पियाँ डाल रहे हो। उसको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है भाई आदमी, एकदम पलट गया है गेम यार, ये क्या कर रहा है। वो खुद कंफ्यूज हो रहा है भाई। मैं एक बात जानता हूँ दोस्तों, कि वो आजकल इससे क्यों खुश है, वो इसकी क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा है। जब तक ये उसके लिए फेयर खेल रहा है, जब तक ये उसके लिए फेयर खेल रहा है, चुम को अच्छा मान रहा है, चुम को हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि करण की जान चुम में बसती है, चुम की जान करण में बसती है। तो जब तक ये चुम या करण के लिए कुछ भी सही कर रहा है तो ये वाहवाही लूटता रहेगा, ये वाहवाही लूटता रहेगा। और जैसे ही कोई एक, देखिए ऐसा आम जिंदगी में भी होता है, तुम अपने दोस्त के साथ या किसी के भी साथ 100 चीज़ें सही कर देना, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ 100 चीज़ें उसके लिए सही कर देना, लेकिन तुमने एक चीज़ भी गलत कर दी तो उसी में ब्रेकअप। तो यहाँ पे भी वही सीन है, जब तक तू सही, और तू सही बिग बॉस हाउस में सही किसके लिए कर सकता है। बिग बॉस प्लेटफॉर्म ऐसा है, गेम वो ऐसा है कि तू 100% सही किसी के लिए कर ही नहीं सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये करणवीर को इम्प्रेस करना क्यों चाहता है। और जैसे ही इसका कोई गेम या कोई डिसीजन करण को अच्छा नहीं लगा या उसके खिलाफ कुछ भी बोला इसने, तो उसी वक्त वो बोल देगा कि अरे तू कल तक तो फेयर बना घूम रहा था, अभी क्या हुआ तेरे को। फिर क्या जवाब देगा ये। अभी तो ये फेयर फेयर, मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, कल से ये फेयर वर्ड बहुत ज़्यादा गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। फेयर ही खेलना है तो इसने अपने दोस्तों के साथ, दोस्त के साथ तो फेयर बिल्कुल नहीं खेला है। और वो जब तक ही तारीफ़ कर रहा है इसकी, जब तक ये चुम को ट्रबल नहीं दे रहा है, करणवीर को ट्रबल नहीं दे रहा है। जैसे ही अगले टास्क, कल भी एक टास्क होगा, उसमें देखना अगर कुछ भी अंट शंट चीज़ें हुई करण के या विपिन के, सॉरी चुम के खिलाफ, तो उसी वक्त वो पोल पट्टी इसकी खोल के रख देगा कि भाई तू कल तक तो बहुत फेयर था, लेकिन तू आज नहीं है, तू ऐसा ही था, दिखा दी तूने अपनी असलियत, दिखा दी तूने अपनी औकात। उसी वक्त नाप देगा वो उसको, भाई उससे क्या चाहिए अविनाश से। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था उसे मिल गया। बहुत बड़ा उसको इस वीकेंड के वार पे स्टार बना के चली गई वो समझ चुका है कि अब मुझे इस अविनाश से कुछ नहीं चाहिए, इन लोगों को मुझसे चाहिए। अब गेम पलट गया है पूरा। अब देखा कि आपने कि वो फालतू जैसा पिछले हफ्ते था, उंगली कर रहा था, हर जगह उंगली कर रहा था, अब देखा अब नहीं उंगली कर रहा है किसी भी बात में। अब जहाँ पे वैलिड है, जहाँ पे बोलना बनता है, वहीं पे बोल रहा है। और वो भी जब बोल रहा है कि जब इस पर आन पड़ी हैं चीज़ें, तब ये बोल रहा है रिप्लाई में। और पहले ये इंस्टिगेट खुद कर रहा था, पोक जाके खुद कर रहा था, क्योंकि ज़रूरत थी पहले। लेकिन अब जब रिव्यू मिला है तो समझ गया कि भाई गेम अपना है, फालतू की उंगली नहीं करनी, गलत नहीं दिखना। जो आएगा मुझसे फुटेज लेने के लिए, मैं उसी की बैंड बजाऊंगा। तो भैया बैंड तो मुझे, मैं जेनुअनली चाहता हूँ कि इस बार अविनाश से ये सवाल पूछे जाएं कि इतना उसने विवेन को हल्के में क्यों ले रखा है, एक्सपेरिमेंट विवेन पे वो क्यों कर रहा है। विवेन से भी कड़े शब्दों में पूछना चाहिए कि जब भाई विवेन तुझे पता था कि तेरे साथ ये हुआ है, तूने हल्ला क्यों नहीं किया, तूने
सवालों का जवाब लिया क्यों नहीं? ज़बरदस्ती लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था क्यों किया। और गद्दारी की है तूने तो बोल के हाँ मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है। लेकिन विविन को भी मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मतलब बोला है उसने। अब मुझे नहीं पता भाई कि वो इतना काम डाउन है कि बस उसका ये इनफ है। ये बहुत हार्ड तरीके से पूछ लिया उसने। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे वो ज़्यादा हार्श तरीके से पूछ सकता था, लेकिन इतना पोलाइट वे में पूछा, उसने आंसर नहीं किया, फिर इसने भी दोबारा नहीं पूछा। आई मीन थोड़ा भाई कड़क होकर पूछना चाहिए सवाल, और जब तक आंसर ना हो जाए तब तक पूछते रहना चाहिए। फिर जब उसका आंसर आ जाए फिर तुम उस आंसर से सहमत हो कि नहीं हो, ये भी उसी वक्त पता चल जाए ऑडियंस को कि हाँ भाई अविनाश, जो तूने सोचा, जो तूने किया वो मुझे अच्छा लगा, ठीक किया जो तूने किया मेरे साथ, आई एम ओके। तो ऑडियंस ओके हो जाएगी कि हाँ भाई ठीक है। जब करण सॉरी विवेन को लगा है कि हाँ ठीक था प्लान, तो ठीक था। लेकिन अगर विभिन्न ने बोला कि नहीं भाई तू ये मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है, बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, गलती तूने कर दी है, गद्दारी, गलती नहीं बोलते हैं इसको, इसको गद्दारी बोलते हैं कि ये गद्दारी तूने कर दी है, बता। फिर बाद में रो के दिखा देना ईशा का, वो नाटक करना, वो दोस्तों एक कवर अप होता है, वो कुछ नहीं है। रीज़न बता दे कोई मुझे कमेंट करके कि वहाँ पे ईशा क्यों रो रही थी। आई मीन वो आंसू इसलिए निकल रहे थे कि गलती हो गई है। नाम किसका? मम्मी पापा की याद आ रही है। आई मीन वाओ, हम तो यहाँ बैठे हैं हुतिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। और वो उसका एक एक वर्ड को जो बोल रही थी रोते हुए, वो टूटना चाहती थी उसी वक्त, वो बोल देना चाहती थी कि मुझे विपिन के बारे में बुरा लग रहा है, वो इसलिए रो रही थी। लेकिन वहाँ पे अविनाश ने बोल दिया कि भाई बोल मत, रो ले, कोई दिक्कत नहीं, तुझे बुरा लगा तो, लेकिन वर्ड ये वाले मत बोल, फंस जाएंगे अपन। भाई सीधी सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि अगर कोई कोड वर्ड में अंदर बात कर रहा है, मतलब कोई चीज़ वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो सिंपल है कि उसके दिल में चोर है। क्यों उसे कोड वर्ड में बात करने की ज़रूरत पड़ी? सबसे पहली बात तो ये है अविनाश को, क्यों वो कोड वर्ड में कहने की कोशिश कर रहा था कि देख इतना ही समझा सकता हूँ, तुझे खुद समझना पड़ेगा, गेम प्लान क्या होना चाहिए तुझे मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसका मतलब वो ऑडियंस को चलाना चाहता है, ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ रहा है। भाई जो सच्चा आदमी होता है वो सबसे पहले ऑडियंस से कहता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहता हूँ कि बग्गा पाजी को सेव करो, विवेन को रहने दो नॉमिनेशन में, ताकि ये बड़े बड़े लोगों में कंपटीशन हो और कोई दिग्विजय बाहर जाए, चाहत पांडे बाहर जाए, इनमें से किसी का नंबर लगे, मैं ये चाहता हूँ। तो ऐसा खुले में बोल देगा तो कोई इशू ही नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि तुम्हें जनता के साथ भी खेलना है, फिर तुम्हें अपना गेम भी खेलना है, तुम्हें ये भी लग रहा है कि जनता बिल्कुल 140 करोड़ में से कम मुझे लगता है कि 20 करोड़ लोग तो देखते ही होंगे। 20 करोड़ लोग बेवकूफ़ हैं और ये दोनों बड़े स्मार्ट हैं, जो कि उन लोगों के आंखों से ये लोग छुप जाएंगे। आई मीन जितने इनके बारे में मैं अभी कोई जजमेंट नहीं देना चाहता हूँ, मैं निराश हूँ इस बात से कि वो भाई भाई समझता है, इसको छोटा भाई समझता है, लेकिन इसने एक्सपेरिमेंट के नाम से क्या क्या कर दिया है। दूसरा जो मुझे निराश हूँ मैं इस बात से कि विभिन्न को भी पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उसने स्ट्रॉन्ग तरीके से पूछा नहीं, जवाब लिया नहीं, क्यों नहीं लिया आई डोंट नो। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार हुआ है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक शो का विनर, ये शो का विनर होने वाला है विविन, इसके साथ उसका दोस्त ऐसा कर रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है ना अविनाश के दिल में एक बात चल रही है, वो विविन को ले रहा है बिल्कुल हल्के में। वो हल्के में इसलिए ले रहा है क्योंकि पहले जो बातचीत बिग बॉस किया करते थे विविन से, वो आजकल नहीं करते हैं। तो ये समझ रहा है कि भाई इसका लगता है बाहर कुछ चल नहीं रहा है, इसको ऑडियंस लगता है बिल्कुल दरकिनार कर चुकी है, करण का ही करण का चल रहा है बाहर। तो इसलिए कुछ कुछ डाउट्स कुछ भी कर दे वो विविन के साथ तो बाहर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी को, वो ऐसा सोच रहा है कुछ। इसीलिए मुझे लगता है कि बिग बॉस ने भी नहीं टोका। खुलासा वैसे वो छोटी मोटी बातों का खुलासा कर देते हैं, क्योंकि दिग्विजय के बारे में कई चीज़ें खुलासे बिग बॉस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन उस चीज़ को डिटेल में दिखाया भी है बिग बॉस ने, ये क्या बात कर रहे हैं, और वो सेंटेंस में नीचे लिख के भी आया है। तो इसका मतलब वो खुद जानते हैं, अ, और वो ये भी चाहते हैं कि जनता इसके गेम को देखे कि अविनाश सोच क्या रहा है।
और वो बात खुलासा उसी वक्त बिग बॉस ने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है मुद्दा जाएगा, ये केस फाइल जाएगी सीधे सलमान खान के पास, और वहाँ पे फैसला होगा, और वहाँ पे इसकी वाट लगेगी लगेगी भाई, लगनी चाहिए मेरे हिसाब से भाई, गद्दारी नहीं सहन होगी। मैं बोलता हूँ यहाँ तो अविनाश है, मान लो यहाँ विवेन होता और विवेन अविनाश को धोखा दे रहा होता, तो हम यहाँ विवेन को एक्सपोज कर रहे होते भाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों दोस्तों का केस है। कोई ये अनजाने नहीं है एक दूसरे से, ये कोई बेगाने नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन से भी ज़्यादा खतरा किससे होता है आप सबको पता है, वो बहुत ज़्यादा खतरा किससे होता है। इतना तो अब करण मुझे खतरनाक नहीं लग रहा है। मैं फिर से बोल दूं, मैं अभी कोई जजमेंट नहीं देना चाहता, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में जो मैं मुझे लगता है, वैसे वो मैंने आपको बता दिया है कि बग्गा पाजी को सेव करने के बाद ये चाहता था कि दिग्विजय, चाहत या फिर करण में से कोई एलिमिनेट हो जाएगा इस वीक, लेकिन ईडन रोज़ को भूल गया कि ईडन रोज़ सबसे वीक है तो वो निकलेगी। चलो डबल इविक्शन होता है तो ईडन रोज़ निकलती, चाहत पांडे निकलती डबल इविक्शन में, लेकिन चाहत पांडे को मेकर्स जाने नहीं देंगे क्योंकि वो इरिटेटिंग पर्सन है, उसको रुकना चाहिए घर के अंदर। और जो आज सबक सिखाया है कशिश ने, हम भैया कशिश के साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही बोलना चाहिए था, गटर की नहीं वो जने कहाँ की कीड़ी है। लगी, मुंह लगी उसके। मैंने क्या बोला है कि ये लड़कियों से लड़ ही नहीं सकती है। दो मतलब जो बोला उसने, आई 2 मिनट के, तुम मुझे ऐसा कह रही हो, तुम मुझे ऐसा कह रही हो, बस फिर दूर जाके सोफे पे बैठ गई। क्यों नहीं लड़ी? लड़का होता ना यहाँ पे, विभिन्न अविनाश या कोई और होता, लड़का होता, आई मीन करण से भी नहीं लड़ती है, दिग्विजय से भी नहीं लड़ती है, लड़कों में कौन होता, अविनाश या विभिन्न होता, तो ये पीछा नहीं छोड़ती, एक दिन तक कम से कम पूरे दिन उसी के ऊपर उसकी छाती पे मंडरा रही होती। लेकिन मैंने कई बार आपसे बोला है कि इसका गेम ये है कि लड़कियों से ये नहीं लड़ेगी, क्योंकि कई कार्ड हैं जो कि लड़कियों से वो नहीं खेल सकती, जैसे वुमन कार्ड, इमोशनल कार्ड, सिंपथी कार्ड। ये 3 कार्ड वुमन के सामने, वुमन एंड वुमन अगर फाइट करती हैं तो ये 3 कार्ड नहीं चलते हैं। और यहीं पे अगर होता रजत, अविनाश या विभिन्न, तो जीना हराम कर देती। और कशिश ने जैसे ही सुनाई है इसको 3-5, शांत उधर जाके बैठ गई और बेचारी बनने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय का दोस्तों अपना कोई भी गेम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी मुझे लगता है इम्पोर्टेंस तक नहीं है घर में। उसका फ़ोटो भी लेके पता नहीं कौन जा रहा था, आई मीन मुझे लगता है ईशा उसका फ़ोटो लेके घूम रही थी घर के अंदर। जब पूछा दिग्विजय ने कि यार मेरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था, तुम्हारा ये करण को सेव करना है, करण को सेव करना है, तो ये बेवकूफ़ तुझे नहीं पता है क्या कि तू किस लेवल पे है? तू करण को अपना दोस्त मानता है, तुझे बता एक भी उसने ढंग का आंसर दिया हो तो? वो सिर्फ सवाल पूछ सकता है, वो बात तो किसी से करता ही नहीं है करण, वो बातों में सवाल करता है क्योंकि वो सामने वाले को कंफ्यूज करना चाहता है कि तू अपने लिए क्यों नहीं खेलता। वो पूछ रहा है करण, दिग्विजय पूछ रहा है कि यार सब तुम्हारा ही फ़ोटो लेके भाग रहे थे आगे, जैसे चुम या फिर कोई और, लेकिन मुझे तो कोई सेव करने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है कि अरे तू अपने लिए क्यों नहीं खेलता, आज तू क्या कर रहा था गेम में? कन्फ्यूज कर दिया उसको। और उसका सवाल ये था कि यार मेरा फ़ोटो लेके तो कोई भाग ही नहीं रहा था। तो ये कन्फ्यूज, इसे पता नहीं है कि इसकी अहमियत क्या है। इसको इसका होना घर के अंदर, ना होना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आया था फिर से अविनाश से फुटेज लेने के लिए, उसने रत्ती भर फुटेज नहीं दी। कह रहे बस जैसा तू कहे वो ठीक है, जा ऐश कर, कि तू यहाँ मुझे गाली दे रहा है ना, तू यही गाली बाहर दे के दिखाना, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। आई मीन हमें क्या साफ साफ दिख नहीं रहा है कि तू फुटेज के लिए क्या कर रहा है, अविनाश से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इस हफ्ते कोई भी ऐसा इंसिडेंट दिग्विजय के साथ हुआ ही नहीं है। बात कर लेते हैं करण की, यार करण को कैसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, 10वां हफ्ता है और अचानक करण के आंखों पे हम चश्मा देखते हैं लगा हुआ। आई मीन ये क्या नया नाटक शुरू है? अचानक चश्मा इतना इम्पोर्टेंट हो गया, और साफ साफ दिख रहा था इसने रजत को रोकने की कोशिश करी थी और उसमें इसी को लगी चोट। ये चश्मा पहनने की कहाँ से ज़रूरत आन पड़ी इसको? सिंपल है, क्या फैशन शो करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है कि मैं मैच्योर हो गया, क्या हो गया, आंखें कमज़ोर हो गई, क्या हो गया?
और मैं भी ये चश्मा पहनता हूँ सिर्फ एक लुक के लिए पहनता हूँ, अदरवाइज़ मेरी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मुझे जो आप पूछ लेते हो कभी कभी सवाल, बस ये लुक के लिए और कुछ नहीं है। तो ये अचानक चश्मा पहनने लगा है, ठीक है। और लगातार ये सवाल मैंने कई जगह कमेंट ये पढ़े हैं कि यार ये अचानक चश्मा कहाँ से चढ़ गया इसके ऊपर, क्यों लुक बनाना चाहता है, किसको इम्प्रेस करना चाहता है। इसके करण की नज़र में सिर्फ इसके जो दो लोग हैं वो चुम है और शिल्पा है। श्रुतिका भी खुद अपने आप को लटकाए हुए है उस ट्रॉली पे, कोई इम्पोर्टेंस उसकी नहीं है। और वैसा ही हाल दिग्विजय का भी है, लेकिन ये समझेंगे नहीं क्योंकि इनको पता है कि हमारा फिर है कौन, कहाँ है। हम अगर इन लोग के पास नहीं बैठेंगे तो हम तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ओशियन में अकेले तैर रहे हैं, कोई आसपास है ही नहीं। तो जैसे ये लोग समीकरण बना रहे हैं, फिर से मैं आऊँगा अविनाश पे ही, तो भैया उस हिसाब से तो रजत दलाल भी ठीक ही हुआ। रजत दलाल की भी पर्सनैलिटी ठीक ही है। फिर अगर यहाँ पे विभिन्न के साथ धोखा होता है इस 10वें हफ्ते में, तो हम भैया फिर विभिन्न सॉरी, जो हम बोलते आए हैं रजत दलाल को पलटू शल्टू, किसी का भी साथ ना देने वाला, तो भैया वो भी सही है फिर अपनी जगह। कम से कम वो दो लोगों का साथ तो कंप्लीट एकदम डेडिकेशन तरीके से दे ही रहा है। सारा का साथ उसने नहीं छोड़ा है, ईशा के वो साथ है। एक बार गद्दारी करी थी उसने भी, लेकिन ईशा का जो मैंने आज रूप देख लिया है, गद्दारी करना बनता था भाई। चाहत की बैजंती माला आज शांत कर दी कशिश ने, नहीं तो ये और बचती। और अच्छा है कि एक उसके टक्कर में होनी चाहिए लड़की। बाद में ईसा को सॉरी कशिश को समझाने के लिए आ रही है कि जो तूने गटर का कीड़ा बोला है उसके लिए सॉरी बोल दे। आई मीन वो कशिश कपूर है वो, और सॉरी बोलेगी जुत्ती। और अगर सॉरी बोल दिया उसने चाहत को तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है भाई। कशिश बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सॉरी उससे बोला जाता है जो बिना फालतू का बजे नहीं, जैसे कि अचानक कोई तुम्हें जिससे पता है कि ये लड़की शुरू से ही गंद फैला रही है, उससे तुम सॉरी बोलोगे। उसने जब से वो घर के अंदर है उसने 50 गलतियां कर रखी हैं, वो सॉरी नहीं फील करती। उसने अविनाश का बर्थडे ख़राब किया, उसने यामिनी की प्लेट से चिप्स लेके बिना पूछे खा लिए, उसने यामिनी के बिस्तर पे रात में यामिनी के बिस्तर पे पहुंच गई उसे परेशान करने के लिए। विभिन्न की उसने जीना हराम कर रखा था, कॉफ़ी वूफ़ी चुरा रही थी उसकी। विभिन्न पे झूठे इल्ज़ाम लगाए कि तुम लड़की का सामान बिना पूछे कैसे टच कर सकते हो, और जबकि उसका खुद जो विभिन्न की पर्सनल मग है जिसमें वो कॉफ़ी पीता है, कप है, उसको छुआ और उसको छुपाया भी। उसने अविनाश के सोते हुए के ऊपर पानी डाला है। कितनी गलतियां हैं, तो उसके लिए उसने सॉरी फील नहीं किया। तो वो गटर का कीड़ा अगर बोल दिया, गटर की पैदाइश उसे बोल दिया, तो वो सॉरी बोलेगी? नहीं, नहीं बोलना चाहिए। सॉरी उसे बोला जाता है जो डिज़र्व करता है सॉरी सुनना। आई थिंक मुझे लगता है कि सारा यहाँ पे थोड़ी महान बनने की कोशिश कर रही थी, और क्या हो सकता है। और तो मुझे कोई चीज़ दिखाई दे नहीं रही है। सॉरी बुलवाने के बाद थोड़ा सा वो अपने आप को शिल्पा जी टाइप फील करवाना चाहती थी कि मैं थोड़ी शिल्पा टाइप की लगूंगी। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। ज़रूर अपनी राय मुझे कमेंट करके बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।